ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको खाली ये प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल्स गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। अगर सिमिलर है तो बाय विच क्राइटेरियन, हमने 3 क्राइटेरियन करे, ट्रिपल ए क्राइटेरियन। ट्रिपल ए वाले कंडीशन में क्या होता है, डबल ए, दो एंगल वाले भी हो जाएगा तो भी वो प्रूव हो जाता है। फिर एस एस साइड एंगल साइड और आएगा ट्रिपल एस। अब हम देखते हैं कि कौन से, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, मैंने आपके इसमें ले लिया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ अगर आपको 4 हो जाएंगे, थर्ड और फिफ्थ आप सेल्फ कर लोगे। देखो फर्स्ट में आपने देखो, पहले तो सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सब में शेप सेम है, तो यानी ये एक कंडीशन है। अब हम आगे जाएंगे सॉल्व करने के लिए। एंगल ए, इसकी 2 कंडीशन क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये चीज माइंड में एकदम बिठा लो। 2 polygons or 2 geometric figures are said to be similar if first condition corresponding angles are equal, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन corresponding sides are proportional, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है सिमिलर करने के लिए। अब हम ये तीनों एंगल में दे रखे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे। देखो एंगल ए इक्वल्स टू इस वाले एंगल में देखो 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 80 डिग्री हो रहा है, ओके। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यानी ट्राइंगल एबीसी में ट्राइंगल पीक्यूआर में तीनों का एक एक एंगल दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, तो आपको लिखना है यस ट्राइंगल एबीसी, सिमिलरिटी का सिंबल होता है ये, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन। ये आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंगल को गिवन नहीं है, यानी अब हमें और कोई भी एंगल गिवन नहीं है, मतलब ना तो ट्रिपल ए लगेगा ना एस एस लगेगा, क्योंकि उसमें एंगल आता है। तो अब ट्रिपल एस से हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। शेप से देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल से दे रखा है, यानी दोनों से वैसे तो सिमिलर है देखने में। अब प्रूव करने में देखना है साइज प्रोपोर्शनल। अगर हम ए बी लें, इसमें देखो ए बी कि हम लेंगे अपन क्यू आर, देख के आपको पता चल जाएगा डबल है। ए बी अपन क्यू आर ले लिया, ठीक है। अब ए सी अपन पी क्यू, दोनों की हाइपोटेन्यूज ले ली, बी सी अपन पी आर। अब इसकी वैल्यू रखो, ए बी इसमें क्या लिखा था 2/4, ये क्या था 3/6, ये 2/2.5, 1/2, 1/2, 1/2, ये पॉइंट जाएगा तो 50 जाएगा 1/2, तीनों आ गया। यानी ये आपकी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन। आए समझ में? थर्ड आप कर लोगे, जो सिमिलर नहीं होगा, थर्ड का जो क्वेश्चन है वो सिमिलर नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा देख के। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन ले लिए, जैसे ट्रिपल ए ले लिया, ये ट्रिपल एस ले लिया। अब 2 साइड गिवन है एंगल, अब इसको प्रूव करना है कि ऐसे अगर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि 2 साइड और एक एंगल है, और नहीं जाएगा तो ये सिमिलर नहीं होंगे। आप पहले ये देखो, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। ऐसे एस में ए तो हो रहा है। अब एम एन अपॉन, अब कुछ भी करो, अगर एम एन अपॉन आपने पी क्यू लिया और फिर एम एल अपॉन क्यू आर लिया, तो ये देखो ये क्या है, ये 2.5/6 है, और ये क्या है 5/10, ये 1/2 जा रहा है, और ये 1/2 तो डेफिनेटली नहीं जा रहा। यानी एम एन अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एम एल अपॉन क्यू आर। यानी साइड एंगल साइड्स की थ्योरी से, क्राइटेरियन से, ये एंगल सिमिलर नहीं हो रहे ट्राइंगल्स। तो आपको लिखना है दिस 2 ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सिमिलर बिकॉज डबल जो कॉन्स्टेंट साइंस है दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन, 5th आप कर लेंगे। 6 में थोड़ा ट्रिकी है, देख के आपने अगर कर दिया तो गलत है, क्योंकि देखो दोनों ट्राइंगल है, यानी थर्ड भी दोनों एंगल है, तो थर्ड भी एंगल ही होगा, यानी आपको तीनों एंगल निकालने जरूरी है। पहले सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 है, 70 और 80 150, 180 में से माइनस करा, यानी ये वाला एंगल 30 है। सिमिलरली 80 और 30 110, 180 में से माइनस करा 110, 70 डिग्री। अब आप देखो वैल्यू सबकी सेम आ गई, दिखी आपको, एंगल डी एंगल पी के इक्वल, एंगल ई एंगल क्यू, एंगल एफ एंगल आर के इक्वल। दिस 2 ट्राइंगल आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, बहुत इजी था, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 3 चीज फाइंड करनी है। 2 एंगल गिवन है। अब देखो फर्स्ट एंगल डीओसी, डीओसी मतलब ये पूछा है,
DOC। अब आपको क्लियर दिख रहा है, 9th क्लास में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लीनियर पेयर एग्जाम। आप ये बहुत इसे लीनियर पेयर क्या होती है, ये लीनियर पेयर बन रहा है DOC प्लस COB, लीनियर पेयर बन रहा है ना। आप क्या लिखोगे, DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ लिखना है आपको लीनियर पेयर, DOC प्लस 125 इक्वल्स टू 180। सॉल्व, 180 माइनस 125, आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। ये अगर आपका आ गया 55 डिग्री, मेंशन कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, फर्स्ट आंसर आ गया आपका। सेकंड पूछे DCO, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड DCO मतलब ये पूछा है। अब आप ये देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है DOC, एक ट्राइंगल बन रहा है आपका DOC। इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वो प्रॉपर्टी लगानी, सिंपल लिखो। आप स्टार्ट कर रहे हो ऐसे DOC से, तो फिर OCD प्लस CDO हो गया। DOC आपका निकाल लिया आपने 55, DCO आप OCD जो है आपको निकालना है प्लस CDO 70 डिग्री, ये होता है इक्वल 180 का। ठीक है, 180 इक्वल टू 70 और 55 125 एंगल OCD। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा और आगे आंसर 55। सेकंड का भी आंसर आपका आ रहा है 55। एंगल DCO लिखो या OCD, एक ही बात है। ये आपका आ गया 55, सेकंड आंसर। ठीक है, गॉट द सेकंड आंसर। थर्ड क्या निकालना है, और आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कि फर्स्ट का भी 55 आ रहा है, सेकंड का भी 55 आ रहा है, डेफिनेटली मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। नो, नॉट लाइक दैट। आ सकता है, उसमें क्या हो गया, प्रूव कर रहे हैं ना हम, तो लॉजिक लगा के सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो ऐसे क्या हो गया कि रॉन्ग हो जाएगा। आ सकता है सेम। देखो एंगल OAB यानी ये, अब आपको ये 55 आया था, अब इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। OAB ये देखो ऐसे, ये Z का क्या ऑल्टरनेट एंगल, आप डायरेक्ट लिख दो। अगर ये 55 था, इफ एंगल DCO इज 55 डिग्री, देन एंगल OAB इज ऑल्सो 55 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बस, ऑल्टरनेट एंगल। हो गया। थर्ड को तो सॉल्व नहीं करना पड़ा, थर्ड का भी आंसर सेम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में कहा था कि लेसन नंबर 6 जो ट्राइंगल सबको चैप्टर है ज्योमेट्री, जिनको ज्योमेट्री हार्ड लगती है ना, उनके लिए भी इजी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी देखो, ये आपको दिखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कितना इजी होगा। डायगोनल्स एशियन वीडियो में ट्रेपेजियम है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए ट्रेपेजियम इसको कहते हैं। ऐसे देखो फिगर में ट्रेपेजियम कहते हैं। ABCD डायगोनल्स है, तो आप डायगोनल से ड्रॉ कर दो। इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, सब गिवन है, मैंने वही लिखा। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन, अभी ये चीज जो हमने 6.2 में की थी, इफ यू रिमेंबर, अभी 6.2 में जब ये चीज की थी, इसको प्रूव करना था, हमने क्या करा था, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करा था OE, लेकिन उसमें तो वैसे प्रूव करना था। इसमें तो इसने ये वर्ड लिख के दिया है, इस वर्ड का ध्यान रखना है, कहीं उसको 6.2 की मेथड से ना कर देना। 6.2 में जो हमने करा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस करे थे, आपको क्राइटेरिया यूज करना है और फिर ये प्रूव करना है। ये उससे भी इजी है। देखो आपके यहाँ दो ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, AOB एंड COD, ये और ये। अब ये कैसे पता चला, देखो इसमें क्या क्या चीजें, OB OC OD, यानी ये जब चीजें काम आ रही है तो ये ट्राइंगल लेंगे आप, ट्राइंगल ABC तो लोगे नहीं, ठीक है, ट्राइंगल ABC भी नहीं लोगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से पहले तो सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगाओ, आप लिख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक आप लिख सकते हो एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, क्यों, अल्टरनेट एंगल, Z बन रहा है। अब वापस एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल OCD, अगेन क्या चीज, Z, ऑल्टरनेट एंगल। तीनों ही एंगल बाय ट्रिपल A क्राइटेरियन आपने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल AOB अगर सिमिलर है ट्राइंगल COD के, ये सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल प्रूव। कौन से क्राइटेरियन लग गया, ट्रिपल A, पता चल गया आपको। कुछ होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल और दो में तो Z बन रहा था ऑल्टरनेट एंगल। अगर आप ये दोनों सिमिलर हो गए, आपको खाली एक बढ़िया लिखना है, हैंस ये जो प्रूव करना है। अभी ये कि मैम आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमने तो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करे, ये कहाँ प्रूव करा है। आपको इसमें स्टेटमेंट लिखना है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था,
अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है इट मीन्स दो ही चीज होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या फिर सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ऑटोमेटिकली अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, आपको एक लाइन लिखनी है, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आपको लिखना है इफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर इट इज प्रूव देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एज प्रूव। हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने। कंडीशन क्या दे रखी है, ये गिवन है, आप पहले तो लिख लो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू आर क्या है, ये आपका क्यू आर है, ये क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर। आप इसमें क्या करो, सबसे पहले इसको अरेंज कर लो, लाइक क्यू टी और क्यू आर बड़े बड़े ट्राइंगल एक साथ करना है। क्या करा इसके अंदर, यानी मैंने ये जो क्यू आर था उसको यहाँ लेके गए और इसको चेंज किया, पोजीशन चेंज की बस। ये हो गया आपका फर्स्ट एक चीज, ये गिवन है, सिर्फ अरेंज करा, ये गिवन है। सेकंड है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 का मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर। एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। ये भी गिवन है। अब देखो इसमें आप लगाओगे जो आपने लगाया कि है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स के अपोजिट, अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब ये कर रहा है तो इसमें पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, जहां आपको पी आर आ रहा है वहां पी क्यू रख दो। ये आपको सेकंड हो गया, पी आर जहां आ रहा है ना वहां पी क्यू को रख दो। पी आर इज इक्वल टू क्यू एस क्यू टी अपॉन क्यू आर, क्यू टी अपॉन क्यू आर। अभी देखो पी क्यू अपॉन क्यू एस, पी क्यू अपॉन, अब इसको भी अरेंज कर दो, कैसे, पी क्यू अपॉन क्यू टी, ताकि इस ट्राइंगल की बात हो जाएगी। इसको अरेंज करना है, इसको यहां लिया है और ये चीज यहां पर आ गई, ये आपका आ गया थर्ड। हमने कुछ नहीं किया है, पहले वाले में जो क्वेश्चन गिवन था उसको अरेंज करा, सेकंड में जो एंगल गिवन थे उसके सामने की साइड को इक्वल कर रहा है। ये इसलिए कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें ये दो ट्राइंगल्स प्रूव करने सिमिलर है कि नहीं। अब इन दो अब ये लिखना है आपको ये चीज। अब आप इसमें क्या लिखो, ये जो आपने प्रूव कर लिया है, पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, दो साइड हो गई फ्रॉम थर्ड। एंड एंगल, अब इन दोनों ट्राइंगल में एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन, यानी एक एंगल और दो साइड बाय ऐसे एस क्राइटेरियन आपका प्रूव हो गया कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक बार देख के वापस इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्री में कभी कभी ऐसा फील होता है हमें कि ऐसा कुछ भी करके प्रूव कर देते हैं ना, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आएगा नहीं इस तरह से ये प्रूव हुआ है, हमने कुछ भी लॉजिक लगा के इसको प्रूव नहीं करा है। ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा स्टूडेंट लगता था, एज अ टीचर नहीं लगता। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर गिवन है, प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। अब देखो ट्राइंगल आर पी क्यू और आर टी एस, क्लियर आपको चीज दिख रही है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन हो रहा है दोनों में, ये क्लियर है, दोनों में एक एंगल आर आ रहा है जो कॉमन है। और एक क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी का मतलब आर पी क्यू। अगर एंगल पी आपको लिखना है गिवन, एंगल पी का मतलब क्या है, एंगल आर पी क्यू, ये इक्वल है एंगल आर टी एस पी, ये एंगल, सो बाय डबल ए क्राइटेरियन ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू एंगल आर टी एस। ठीक है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको ट्रिपल ए क्राइटेरियन पे जाने की जरूरत नहीं है, डबल ए क्राइटेरियन से भी सॉल्व कर लेते हो। ये एक क्वेश्चन में गिवन था, एक एंगल आर कॉमन है, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का और ये सिंबल सिमिलर का। अब ये क्वेश्चन में गिवन आया है कि ट्राइंगल ए बी ई, देखो ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ट्राइंगल ए सी डी के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर इफ इट इज गिवन दैट ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी जो कि गिवन है, इट मीन्स कि ए बी इक्वल्स टू किसके होगा, AC के। AB इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AC के।
और एडी जो होगा, जो ट्राइंगल है इसमें एडी किसके कॉमन होगा, एई के। सीपीसीटी ये आप पढ़ चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन ए डी इसकी किस सेम होगा, ए सी अपॉन ए ई के। ये चीज हो गई आपकी, ये आपने प्रूव कर रहा है, ये है। अब आपको ये प्रूव करना है, आपका क्वेश्चन है टू प्रूव करना है अगर ये दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, ए डी ई ए बी सी के। आप देखो ए डी ई और ए बी सी, एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। आप लिख सकते हो एक तो पहले ये चीज जो आपने मैं कुछ लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ खाली जो मैंने प्रूव किया था, आपको लिखना है फ्रॉम वन। और इसमें आपको दिख रहा है दोनों में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन आ रहा है। सो ये दोनों साइड्स और ये एंगल हो गया, बाय एसएस क्राइटेरियन ये प्रूव हो गया कि ये दोनों सिमिलर है। इतना इजी होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, क्राइटेरियन के बेस पे आपको सिमिलर प्रूव करना है। बहुत बहुत इजी है। देखो इसके चार केसेस गिवन है, 4 क्वेश्चंस है, मैंने आपके 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। इसके आगे के 2 क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, इसके बेसिस पे ही है, 2 क्वेश्चंस आप खुद निकाल लोगे। फर्स्ट आप देखो ट्राइंगल एईपी सिमिलर प्रूव करना है सीडीपी के। अब आपको देखो इसमें कोई साइड नहीं गिवन है ना, तो आइए आपको इस चारों क्वेश्चन, 2 मैंने लिखे, 2 आपके बुक में और है, वो चारों आपको डबल ए क्राइटेरियन, डबल ए ट्रिपल ए वाले क्राइटेरियन से ही होंगे। साइड वाले की जो ट्रिपल एस और एस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आना है। ट्राइंगल एईपी देखो, एईपी ये 90 डिग्री है, सीडीपी 90 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। सेकंड क्या हो रहा है, ये इनकी देखो जो इनकी शेप बन रही है वो ऐसी है, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल सीपीडी इज इक्वल टू एंगल एपीई वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने आपको कहा फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपको ट्रिपल ए की जरूरत नहीं है, बाय डबल ए क्राइटेरियन ये प्रूव हो गया कि ये सिमिलर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। सेकंड ट्राइंगल ए बी डी को प्रूव करना है, ट्राइंगल सी बी ई। अब देखो कहाँ गया ए बी डी, ए बी डी इसमें एंगल डी दिख रहा है वो 90 डिग्री, सी बी ई ई 90 डिग्री दिख रहा है वो ईच 90 डिग्री, ये लिख दिया। और कुछ आ रहा है कॉमन, एंगल बी कॉमन आ रहा है, एंगल बी कुछ एंगल बी कॉमन, दोनों एंगल है बाय डबल ए क्राइटेरियन हो गया प्रूव। ऐसे थर्ड हो जाएगा, ऐसे फोर्थ हो जाएगा।